हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 8th चैप्टर सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपके साथ डिस्कस करूंगी। चलिए हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और मैंने इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस थे सीक्वेंस वाइज मैंने सारे क्वेश्चंस लैंग्वेज वाइज समझा दिए हैं आपको। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि पहले इसको कैसे हैंडल किया जाता है। पहले तो हमें सबसे पहले इसको लैंग्वेज को समझना होता है। अगर लैंग्वेज हमें समझ आ जाए तो हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए पहले लैंग्वेज को समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these number. क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं, 3 लगातार इंटीजर्स नंबर आपको लेट कर लेना है, ठीक है, ले लेना है। और फिर उसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे आपने फर्स्ट नंबर x माना और दूसरा नंबर x+1 माना कॉन्जिक्यूटिव में, और थर्ड नंबर x+ मैंने 2 माना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे x को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और x+1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और x+2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब कि x को 2 से, x+1 को 3 से और x+2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। और फिर जो नंबर आएगा उसको ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 74 आना चाहिए। तो ऐड कर देना है, वहाँ से हम x की वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे और वेरिएबल की जब वैल्यू मिल जाएगी तो सारे नंबर्स भी निकल जाएंगे। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट 3 consecutive integers are be x, x+1 and x+2. According to question, फर्स्ट नंबर को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 2 मल्टीप्लाई x। फिर सेकेंड नंबर को 3 से। सेकेंड नंबर क्या है मेरा, 3x+1। और थर्ड नंबर है मेरा x+2। तो थर्ड नंबर को मुझे कर देना है 4 से मल्टीप्लाई, 4x+2। और इन तीनों नंबर को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और इन तीनों नंबर को जब मैं प्लस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 74। अब चलिए इसको 2 को x से किया, 2x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, प्लस का साइन है। 4 को x से करेंगे 4x और 4 को 2 से करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 74। 2x 3x 4x वेरिएबल्स आपस में ऐड कर लेंगे, 5x और 4x 9x, 8 3 ज़ा 11, 8 और 3 प्लस करेंगे 11 इक्वल्स टू 74। 11 नंबर है, ये भी नंबर है, तो नंबर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 74 में से 11 माइनस, 4 में से 1 गया 3 और 7 में से 1 गया 6, 63 आ गया 9x। अब 9 जो है वो मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो 9 हमें वेरिएबल चाहिए होता है, तो 9 को नंबर को हटाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 9 के टेबल में 63 आता है, 9 7 ज़ा 63, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड दीज नंबर्स तो हमने ये लेट किया ना, x, x+1, x+2, तो हमें इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो 3 consecutive numbers are 3 consecutive numbers are x is equals to 7, x+1 is equals to 8 और x+2 is equals to 9। तो नंबर आ गया 7 8 9। चलिए आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशो 5:7। जो एज है राहुल और हरुण की वो 5:7 है। 4 years लेटर, 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एजेस, मतलब उनके एजेस का सम जो होगा वो 56 ईयर उसका हो जाएगा। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनके प्रेजेंट एज क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको इस तरीके के इस लैंग्वेज में मिले तो जो पहला रेशो है ना, इसको ये प्रेजेंट वैल्यू है और प्रेजेंट एज दे रखी है। राहुल की प्रेजेंट एज है 5 और वो भी रेशो की टर्म में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और हरुण की है 7। तो हम इसको, अब ये 5 का ही मल्टीपल होगा जो भी होगा और ये 7 का मल्टीपल होगा, लेकिन यहाँ पे जो भी नंबर होगा इसके बीच में सेम ही आएगा, क्योंकि ये भी जो भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सेम नंबर से डिवाइड हुआ होगा तभी तो रेशो सेम आई है। तो चलिए इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल की प्रेजेंट एज 5x मान लेते हैं, और हरुण की प्रेजेंट एज हो जाएगी 7x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 4 years लेटर, क्या कह रहा है 4 years लेटर, 4 साल बाद। अब प्रेजेंट एज राहुल की कितनी है 5x है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो राहुल एज विल बी 5x + 4, 4 साल बाद की पूछिए तो, और हरुण की एज हो जाएगी 7x + 4। अब लैंग्वेज क्या कह रहा है, सम ऑफ देयर एजेस 56। तो इन दोनों के एज का सम कितने के इक्वल है 56। तो चलिए कर देते हैं 5x + 4 प्लस में 7x + 4 इज इक्वल्स टू 56। वेरिएबल आपस में ऐड कर लेंगे, नंबर आपस में, 5x और 7x, 12x, 4 और 4 8 इज इक्वल्स टू 56। नंबर है उस साइड जाएगा तो 56 में से 8 माइनस कर देंगे, 48 आ जाएगा। 12x यहाँ बच गया, 12x मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में, 12 4 ज़ा 48, x की वैल्यू 48 आ गई। अब मुझे प्रेजेंट एज ऑफ राहुल और हरुण की बतानी है, तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल 5x था तो 5 × 4 20 years, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हरुण 7x, 7 × 4 28 years। तो दोनों की एज आ गई। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, या कोई भी अनदर क्वेश्चंस जो समझना हो तो प्लीज़ क्वेश्चंस को टैग कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर समझा दूँगी। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊँगी और मैं सारे क्वेश्चंस कराऊँगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराने की कोशिश करूँगी जब चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।